स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हमने कल कंपनी बनाया था और आज हम पढ़ेंगे मास्टर्स के बारे में। किसके बारे में? मास्टर यानी अकाउंटिंग मास्टर के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग मास्टर के भीतर क्या क्या चीजें दी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, और फिर कुछ टर्म दिए हुए हैं, उस टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट कुछ दिए हुए हैं, कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड का मतलब जो पहले से ही डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। पहले दिया हुआ है मास्टर। क्या दिया हुआ है? मास्टर। कहा है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, या कह सकते हैं एक ऐसे अकाउंट के हेड होते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार क्रिएट करना होता है। यही लाइन सुनो, जिन्हें सिर्फ एक बार क्रिएट करना होता है, एक ही बार क्रिएट कर सकते हैं और बार बार उनका भी प्रयोग करेंगे। यही बनाएंगे एक बार और यूज बार बार करेंगे। ठीक है, और उसके भीतर कितनी चीजें? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, ट्रेजरी। फिलहाल में हम अकाउंटिंग मास्टर की बात करें तो अकाउंटिंग मास्टर में यहाँ आपको चार चीज दिख रही होंगी। ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप दिख रही है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रुप के बारे में। कहा है अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है? इसके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप को रखा गया। देख लीजिए, इन सबको रखा गया। ग्रुप होते क्या है? ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर, यानी लेजरों का कलेक्शन क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश ट्रेडर। राकेश ट्रेडर क्या है? एक पार्टी का नाम है। क्या है? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? हम नहीं बता सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं आएगी कि आपका सप्लायर है कि कस्टमर है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसका अंडर ग्रुप क्या होगा। सही बात है। अगर अगर ये कस्टमर होगा, तो इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेब्टर होगा। क्या होगा? सन्ड्री डेब्टर होगा। और अगर इसका सॉरी ये सप्लायर होगा तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। समझ में आ गया ना? सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेब्टर क्या होगा? ग्रुप। क्या हो गया? और ये राकेश क्या हो गया? क्रेडिटर। क्या हो गया? तो मान लो हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास चार सप्लायर है। कितने सप्लायर है? चार सप्लायर है। एक कितना हो गया? एक विवेक हो गया, एक नीतीश हो गया और एक अभिनंदन हो गया। ये चारों क्या है? हमारे सप्लायर है। और इनके अंडर ग्रुप क्या होंगे? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? चारों के सिंडिकेट, इसका भी सिंडिकेटर, इसका भी सिंडिकेटर, इसका भी सिंडिकेटर, इसका भी सिंडिकेटर। सिंडिकेटर एक ही है ना, लेकिन चारों में यूज हुए कि नहीं हुए? तो सोचो एक सिंडिकेटर में अगर एक सिंडिकेटर का डिटेल चेक करें तो उसके भीतर चारों की लिस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, वही बात कहा है। तो जो ग्रुप होते हैं वो लेजर का क्या होता है? कलेक्शन होता है। लेजर को क्या करता है? कलेक्ट करता है। सोचिए एक ही ग्रुप सिंडिकेटर कितने लोग कैरी किया है? चार लोगों को कर रहे हैं। जरूरी नहीं चार लोग होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, कोई भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? तो बनाएंगे एक ही बार सिंडिकेटर, उसके बाद बार बार यूज करेंगे। यही होता है लेजर और ग्रुप। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो मैं पूछूं अगर राकेश का नाम आएगा, अच्छा, जब भी पार्टी का नाम आएगा, जब भी पार्टी का नाम आएगा, उसका अंडर ग्रुप दो ही चीज हो ही सकता है। उसका अंडर ग्रुप दो ही चीज हो ही सकता है, या तो संडी क्रिएटर या तो संडी डेप्टर। कब क्लियर होगा कब संडी क्रिएटर कब डेप्टर होगा? तो हाँ, तो जब स्टेटमेंट के मुताबिक या आपको पता चल जाए कि सप्लायर है तो संडी क्रिएटर उसका अंडर ग्रुप होगा, और कस्टमर पता चल जाएगा तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दिमाग में रखना है। तो बताइए, तैयारी का हूँ ट्रेडर, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? जिस क्रिकेट पार्टी का नाम है क्या नाम है ये बताइए? इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सिंडिकेटर या सिंडिकेटर? क्या करेंगे आप? तो नहीं बता सकते अभी। तो बताइए, आप बताइए, सर सप्लायर है कि कस्टमर है? तो मैंने कह दिया कस्टमर है। बताइए इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। आप सीट उठो वहां से, उठो बैग लेके आगे आओ। हमने शिफ्ट हुई है थोड़ा सा अंदर, आगे आइए। यहीं बैठे। क्या होगा? सन्ड्री डेटर होगा। क्या होगा? सन्ड्री डेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर। समझ आ गया बात? तो दिक्कत ठीक। तो वही का है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ सेम नेचर, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का एक समूह क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है।
मतलब सैलरी डेटर का यूज है, डेटर भी कहीं होगा। अच्छा मान लो यहाँ लिखूं सैलरी, सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा, सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा? तो अब इसका कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, देखो सैलरी रिसीव लिखा है यानी सैलरी पा नहीं रहा है, सिर्फ सैलरी लिखा है तो मतलब सैलरी दे रहा है ना, देना क्या है, देना क्या है, इनकम का एक्सपेंस है, यानी इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? यानी क्रिएटर डेबिटर वाली बात तभी आएगी जब पार्टी का नाम आएगा। तो मैं लिख दिया हुआ है, तुम ही बताओ इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कमीशन का अंडर ग्रुप क्या होगा, रिसीव नहीं लिखा है तो यानी पा नहीं रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या होगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन देना एक्सपेंस। और वही लिख दूं इंटरेस्ट रिसीव। अब बताइएगा इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इंटरेस्ट मिलना क्या है, प्रॉफिट नहीं यार, इनकम है, क्या होगा इसका अंडर ग्रुप, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? इसी तरह पहचाना जाता है। अगर मैं लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ परचेज अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट क्या होगा, परचेज अकाउंट। अगर मैं लिखा हूँ सेल्स अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट। अगर मैं लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट ग्रुप क्या होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ परचेज लोकल, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ परचेज इंटर स्टेट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ऐसे लिख दिया सेल्स लोकल, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न, समझ में आ रही बात ना, ये सब दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो कहा है यहाँ पे कि कुछ ग्रुप पहले से बने बनाए होते हैं, कहा है कि जैसे सभी कस्टमर का लेजर जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप क्या सिंडिकेटर होगा, और जो सभी सप्लायर होंगे उनका क्या होगा, सिंडिकेटर होगा। कहा है कि हमारे पास पहले से ही 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप पहले से बने बनाए मौजूद होते हैं, और जो नहीं होंगे हम बना लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा मैं यहाँ लिखा हूँ एसबीआई, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए, क्या एसबीआई किसी पार्टी का नाम है, सिंडिकेटेड डेब्टर होगा नहीं, नहीं होगा ना। एसबीआई किसी संपत्ति का नाम है, नहीं, पैसे की बात कर ही नहीं रहे। अच्छा एसबीआई में कहीं इनकम एक्सपेंस की बात आ रही है, नहीं, इनकम एक्सपेंस ही नहीं होगा। एसबीआई है क्या, क्या होता है, समझ आ गई बात ना। अगर मान लो वही लिखा था, लिखा होता है एसबीआई ओडी लिखा होता था तो अंडर ग्रुप भी हो जाता बैंक ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज वाला। और इसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि बताया था ना बैंक अकाउंट का बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट लिखते थे आप लोग एसेट साइड में, क्या था, समझा की बात ना। अब चलिए जो पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जिसमें मान लो बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा, बनाएंगे आप लोग, अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, कैपिटल अकाउंट। करेंट एसेट जानते ही हैं, जिसकी टाइम पीरियड वाली बात की गई थी, एक साल से कम होते थे करेंट एसेट है, एक साल से ज्यादा हो तो फिक्स एसेट, याद आ रहा है ना। करेंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी फिलहाल में खत्म हो जाए, लिए हैं मतलब पैसा देना है किसी सप्लायर को, तो क्या है करेंट लायबिलिटी है ना, आज लिए हैं अभी कुछ दिन दे देंगे। फिक्स एसेट क्या है, जो संपत्ति लंबे समय तक चले रहेंगे, बाद में चलती रहे, ऐसा सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट, लोन एडवांस, स्टॉक इन है। लोन अगर किसी एडवांस में दे रहे हैं, जैसे सैलरी किसी एडवांस में दे रहे हैं तो भी एसेट क्या है, हमारे लायबिलिटी का है, तो दिया है उसके लिए। एक बार इन सबको पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, बंदरों का नाम पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद जो आगे काम करेंगे। हाँ। तो दिक्कत नहीं है ना, हाँ। अब सब समझाया है। कैपिटल अकाउंट किसी कहते हैं कि क्या होता है, कैपिटल कौन होता है, इट होल्ड कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर ऑनर होगा, उसका मतलब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट एसेट क्या होता है, कर है इट कंसिस्ट 6 सब ग्रुप, इस छह सब ग्रुप को रखता है अपने अंडर। कर है इफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी कुड not be allocated in any of the subgroup, the primary current assets accommodate it। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कुछ ग्रुप को अगर कोई कैरी नहीं कर रहा है तो उसको कौन कर लेता है, करंट एसेट्स कर लेता है। बैंक अकाउंट क्या होता है,
इट होल्ड करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सबको कौन होल्ड करता है? बैंक अकाउंट होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? बैंक अकाउंट। याद रखिएगा, कोई पूछेगा ब्याज किस खाते में मिलता है, तो सेविंग अकाउंट, या होता है फिक्स डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट कोई अकाउंट नहीं है ना, उसको नहीं बोलेंगे। सेविंग अकाउंट में मिलता है। सैलरी अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे कोई पैसा आपको ब्याज के रूप में नहीं। ठीक है, ऐसे सब दिया हुआ है, सबका सब समझाई दिए हैं आपको। लोन एडवांस क्या है, स्टॉक इन हैंड क्या है। ठीक है, स्टॉक इन हैंड का मतलब आपने कोई बिजनेस व्यापार ओपन किया, मान लो 5 ट्रैक्टर के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 ट्रैक्टर बेच दिए, 2 ट्रैक्टर बचा रह गया, तो लास्ट में जब हमारा मतलब क्लोजिंग होगा मंथ लास्ट वाला, 31 मार्च वाला, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में कितने ट्रैक्टर हमारे पास बच गए? 2। फेंक देंगे उसको? नहीं, वही क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मतलब जो इस वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में क्लोजिंग स्टॉक बना है, वही अगले वर्ष में भाई 3 ट्रैक्टर और खरीद लेते आएंगे, और 2 ट्रैक्टर ये रहेगा, फिर 5 हो जाएगा। यानी कि वही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष के फाइनेंशियल ईयर में क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कोई दिक्कत है? डेब्टर करंट लायबिलिटी समझाई दिए। ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, कोई भी जीएसटी का अगर लेजर बनाएंगे, जीएसटी का कोई भी लेजर बनाएंगे, या कोई भी टैक्स का लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी क्या है? टैक्स है। एसजीएसटी क्या है? टैक्स है। आईजीएसटी क्या है? टैक्स है। कोई भी ऐसा लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस होगा। क्या होगा? ड्यूटी। अगला है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है? प्रावधान। कहा है द एक्ट रिजर्व लाइक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यानी कि जब प्रावधान लगाने वाली बात आएगी कि मान लो हमने किसी चीज पे डिप्रिसिएशन लगाया है, तो डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास से। क्या होता है? ह्रास। इसका मतलब परिभाषा कैसे देंगे कि संपत्तियों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन होने वाली कमी को क्या कहते हैं? ह्रास को। याद आ रहा है ना? भाई हम मोबाइल लक्ष्य खरीदे थे 30,000 का, 1 साल बाद बेचेंगे तो 35,000 में बेचेंगे ना। अगर हाँ, उधर ही ला रहा है बीसवा तुम्हारे, क्या नाम है तुम्हारा? तो आज 30,000 में खरीदे तो 2 साल बाद 35,000 में बेच देंगे मोबाइल। हाँ, कितने में बेचेंगे? हाँ, कम करके बेचेंगे, सिर्फ इतना बोलो कैसे, 25,000 कम करके बेचेंगे। और ये जो कमी आ रही है कब आई है? साल बीतने पे, दिन बीतने पे। यानी इसी चीज को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। और डिप्रिसिएशन सारी संपत्तियों में नहीं लगता है। जमीन खरीदेंगे 2 साल बाद बेचेंगे तो सस्ता में बेचेंगे? नहीं। तो ये डिप्रिसिएशन सब पे नहीं लगता है, किसी किसी संपत्तियों पे लगता है। जैसे फर्नीचर पे लग जाएगा, मशीनरी पे कुछ लग जाएगा, गाड़ी घोड़ा पे लग जाएगा, समझ रहे हो ना? तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रोविजन क्या है? एक प्रावधान है। जब जब भी डिप्रिसिएशन की बात आएगी, कोई भी बात आएगी, तो हम प्रोविजन लेंगे। क्या लेंगे? प्रोविजन लेंगे। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट जानते ही आप लोग, लोन लायबिलिटी जानते हैं। बैंक ओडी अभी जस्ट समझाया है। ओडी का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब कर्ज वाला खाता। और ये क्या होता है? लायबिलिटी होती है। उसमें भी 2 लोन दिया हुआ है, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जिसमें क्या है, एक मतलब कि ये कह लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, आप बैंक उनसे ले लोन लोन ले रहे हैं, वो क्या है? सिक्योर्ड लोन है। लेकिन वही मौसी के लड़के से लिए हैं तो बस, यही दिमाग में लेके चलिए बस। हाँ। अगला है सस्पेंस अकाउंट। मान लो एक क्वेश्चन मान लो दे दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ऐसा कि आज 5,000 कैश रिसिप्ट, बताइए। यानी कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है? 5,000, 500 रुपया। तो रिसीव हुआ है यानी कैश आया है ना। कैश में कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होगा? देने वाला। देने वाला क्रेडिट होगा। कौन दिया है? कौन दिया है? किसी का नाम में नहीं, अननोन है। अननोन है तो किसका अकाउंट बनाएंगे? सस्पेंस का अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ये लेजर बनाएंगे ना, तो इसका भी तो अंडर ग्रुप होगा, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। ये बात समझ में आएगी नहीं? जब भी हमको कोई किसी को हम पैसा दे रहे हैं, सस्पेक्ट है, पता ही नहीं किसको पैसा दिए हैं, या किसी से हम पैसा ले रहे हैं, कौन हमको दिया पता ही नहीं है, कौन क्लियर बनाएंगे? सस्पेंस अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? जब लीजिएगा, बाकी लीजिएगा, किसी से हम पैसा दे रहे हैं या पा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला कौन है, तो क्या बनाएंगे हम? सस्पेंड अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और अंडर ग्रुप भी क्या रखेंगे? सस्पेंड अकाउंट ही रखेंगे। ठीक बात ठीक है।
खिलाता है तो वेज खिलाता है हाँ नॉनवेज में नहीं खाता क्यों वेज से क्या दिक्कत जब खिलाना ना हो तो चीजें अच्छी नहीं लगती है जो अच्छा लगे वही खिला दे रहे हैं लिट्टी चोखा नहीं खिलाओगे जाओ जी तब तुम लोग जाओ भूख लगा था ना तुम लोग को चलिए जाओ अच्छा हम कहाँ कुछ कर रहे हैं जी हम तो कुछ कर रहे नहीं हो क्या नहीं आता अरे हाँ ना भी नहीं बोलते हैं चले आगे चलिए यहाँ तक तो हो गया मिसलिनियस एक्सपेंस मतलब ये है जहाँ आप अलग अलग टाइप के खर्चे करते हैं वो भी लिखिए और सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट पहले बता ही दिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है समझिएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब जैसे मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो और कोई चीज उत्पादन करने में जो भी खर्च कर रहे हो जब तक वो चीजें फैक्ट्री तक है तब तक डायरेक्ट है और एक बार फैक्ट्री से बाहर निकल गई चीजें बन के तो उसके बाद क्या लग जाता है इस पे इनडायरेक्ट लगने लगता है समझेगा ना ये दिमाग में रख लीजिएगा तो ज्यादातर इनडायरेक्ट ही आता है डायरेक्ट बहुत कम आते हैं डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा ज्यादातर आता है ठीक है चलिए तो ऐसे दिए हुए हैं अब बात क्या है लेजर का लेजर पहले ही बता दिए हम लोग जैसे मैं बोलूँ एसके ट्रेडर क्या है लेजर है और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा संडे क्रेडिटर या संडे डेप्टर ये क्या होगा ग्रुप कहलाएगा समझ में आगे बढ़ना कहा है लेजर अकाउंट्स के हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी जो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी है टू सेल्स अकाउंट ये क्या है दोनों लेजर है कैश अकाउंट भी लेजर है सेल्स अकाउंट भी लेजर है समझ रहे ना बात को और लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा बाद में फिलहाल में इतना ही बनाएंगे या एक लेजर बना ही ले एक लेजर बना लिया जाएगा एक लेजर कहा है क्वेश्चन में कि सूर्या ट्रेडर हैविंग कैपिटल कितने का 10,12,000 का और लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000 का यानी दो लेजर हमें बनाना है लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या ओपन करेंगे अपनी कंपनी क्या ओपन करेंगे अपनी कंपनी ओपन करेंगे लेजर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा दो ही लेजर बनवाएंगे आज नहीं उसमें टाइम नहीं लगेगा 5 मिनट कम है पूछ लो उससे किसी से तुम लोग भी नहीं कंपनी बनाई होगी ना कहाँ हो रहा था घरे दही चूरा खा रहे थे क्या आप लोग चौथ दिन में कुछ चौथ का काम हमारी मम्मी भी व्रत रही थी पढ़ाई जब जानते हैं आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो भी टैली है नहीं इन लोगों को बच्चों को मैं बोल रहा हूँ चलो कोई बात नहीं घर के भी काम करने चाहिए ठीक है लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना जब 1500 फीस जमा कर रहे हैं आप लोग हाँ? काले हाथ लगा के पढ़ रहे हैं आप लोग क्या सीखेंगे आप वही में देश नीति भी मान ले रहे हैं आप वहां मतलब क्या था टैली 11.3 हाँ लिख रहा है ये है ना इंटर इंटर और देखो कहाँ जाएंगे इसी क्रिएट में देख लीजिए ध्यान से क्रिएट में और कहा लेजर और दो लेजर बनाना है दो लेजर में कौन कौन सा बनाना है एक बनाना है कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं ना कैपिटल अकाउंट 10,12,000 का और एक बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन कैपिटल नहीं बनाएंगे यहाँ ऐसे लिखेंगे प्रूफ कैपिटल प्रूफ का मतलब क्या होता है प्रोप्राइटर कैपिटल इसका अंडर ग्रुप क्या होगा नाम में छुपा हुआ है नाम में छुपा हुआ है क्या होगा हाँ कैपिटल अकाउंट क्या होगा कैपिटल अकाउंट इसका अंडर ग्रुप क्या होगा कैपिटल अकाउंट यहाँ सेट नहीं करेंगे यहाँ इतने सारे ग्रुप दिख रहे हैं जो ग्रुप होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोविजन परचेज अकाउंट देख रहे हैं ना क्या ले लेंगे कैपिटल अकाउंट और इंटर करके यहाँ मांगेगा जीएसटी नंबर वगैरह छोड़ दीजिए कुछ नहीं करना है एक बार कट भी देगा और यहाँ बैलेंस डाल लीजिएगा अब बताइए 10 लाख कितना नहीं 10,12,000 है हाँ ठीक है 10,12,000 अच्छा बताइए कैपिटल का नेचर क्या होता है क्रेडिट होता है डेबिट होता है कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है हमेशा सोच क्यों रहे हो तुम लोग कुछ मारेंगे भी भड़ाक दिमाग नहीं हो जाएगा तुमको
बताए हैं कैपिटल का नेचर हमेशा क्रिएट होगा, लायबिलिटी का नेचर क्रिएट होगा और एसेट्स का नेचर डेबिट होगा, बताया गया है स्टार्टिंग में। जैसे इंटर करेंगे अपने आप क्रेडिट ले लिया, देखिए क्रेडिट ले लिया, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करनी, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर देना बस। हाँ लेजर बन गया, एक ही बनाना है, दो एक और बनाना है लास्ट, एक बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग। ये बताइए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, संपत्ति है। किस एसेट दो होते हैं ना, फिक्स और करेंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग कैसा होगा, कैसा होगा, फिक्स होगा लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि फिक्स होगा, क्यों, ये फिक्स एसेट है, इसका लाइफ स्पान क्या है, लंबा है, इसलिए इसका ग्रुप क्या दबाएंगे, यहाँ पे एफ दबाएंगे तो फिक्स आ जाएगा, फिक्स इंटर करके यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और यहाँ के अमाउंट डाल दीजिएगा, कितना अमाउंट है 4,50,000, 3 3 4। अच्छा एसेट्स का नेचर क्या होता है, देखिए डेबिट आ गया अपने यहाँ, बस इंटर बस इतना ही करना है, ठीक है, रुक जाइए, शांति थोड़ा, कोई दिक्कत है बाबू आप लोगों को, तो सबकी जो लोग नहीं आए थे आज जाके कंपनी बना लीजिए, जहाँ बच्चों तुमको दिक्कत हो गए इन लोग भैया लोग से हेल्प लीजिएगा, नहीं तो लाइक वाले सर जो है ये लोग, ठीक है, हेल्प लेके और कंपनी बना के ये 2 लीजन तक बन जाना चाहिए। सुनिए कितना बनाया अभी को, 10,12,000 और 4,50,000, कितना हो गया, देखिए बैलेंस शीट में 10,12 दिखा रहा है ना, तो लाइबिलिटी साइड में 10,12,000 आया है, क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही होते हैं ना, लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटी साइड में कितना आया है, 10,12 आया है, और इधर कितना आया है 4,50 आया है, तो 4,50 बढ़ा के 10,12 बढ़ा है, तो देखो दोनों साइड में 10,12 लिखा हुआ है, यानी और इसे साइड में आ कितना रहा है, 4,50 से आया है, तो यानी कितने का अंतर आ रहा है, 5,62, समझ में आ गई बात ना, यही करना है, सबका इतना आना चाहिए आज की क्लास में, थैंक यू।